हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हम आज बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, एनवायरनमेंट में हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अफेक्टेड है तो हम उससे कैसे डील करें और क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर मेन टू टाइप्स। जो हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो टू टाइप्स की हैं। एक तो सबसे पहला जो मेन है, ऐसे तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैसेस की वजह से जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब वजह से भी होती है। लेकिन जो मेन हमारी टू प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट में, तो ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी है ना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सबसे पहले अब हम ये जो मेन टू टॉपिक्स हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसमें हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। क्या हो रही है, उसमें यूवी रेज पड़ती है जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, बीच से उसमें होल हो रहा है ना, धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। और दूसरा हमारा वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल में जो हम लोग यूज करते हैं ना, प्लास्टिक वगैरह ये सब आते हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में क्या क्या आता है, ओजोन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं O3 से। इसको क्या लिखते हैं, O3, ठीक है। O2 ऑक्सीजन हो गया, O3 हमारा ओजोन होता है। ओजोन आप कहेंगे आप बायो में केमिस्ट्री में लगी, जी हाँ, बायो में केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में बायो होगी तो होती ही होती है, ठीक है। तो जो ओजोन है, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। 3 एटम ऑफ द ऑक्सीजन से मिलके हमारे ये ओजोन बने होते हैं, ठीक है। इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। ये हमारे पूरे एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही क्या होता है, एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। तो ये जो हमारा ओजोन है ये वैसे तो डेडली पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस होता है एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितना हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है उसमें ओजोन कैसा परफॉर्म करता है, ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। ये एक बहुत ही एसेंशियल फंक्शन हमारा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर को ये बचाता है, ठीक है। ये जो है हाई लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ओजोन कैसा परफॉर्म करता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन। क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, जैसे ये लेयर है, ठीक, तो जो सन से हमारी जो यूवी रेज आ रही हैं उनको हमारी अर्थ तक आने में ये रोकता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो यूवी रेज हैं इन्होंने क्या किया, ये जो ओजोन लेयर बनी हुई थी इसको डिप्लीट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये यूवी रेज क्या कर रहा है, यूवी रेज हमारे अर्थ तक आती है, ठीक है, अर्थ तक आती है और अर्थ को क्या कर रही है, हार्म पहुंचा रही है, ठीक है। इसकी वजह से काफी इश्यूज हो जाते हैं। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ के सरफेस में जो शील्ड बनाती है, कवरिंग बनाती है, उसकी वजह से ये क्या रहता है, फ्रॉम यूवी, ये यूवी रेज से ये बचाता है। लेकिन यूवी रेज क्या कर रहा है, यूवी रेज की वजह से हमें कितना हार्म होता है, ठीक है। हार्म होने की वजह से दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग। ये रेडिएशन क्या करती हैं, हाईली डैमेजिंग करती हैं हमारी अर्थ को। ये क्या पहुंचाती हैं, डैमेज कर रही हैं, ठीक है, डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है यूवी रेज, और ये रेडिएशन क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को भी काफी हार्म कर रही है, जिसकी वजह से हमें स्किन डिजीज हो जाती है। किसी की इचिंग होती है, किसी के धीमे धीमे क्या होते हैं, दाने निकल आते हैं, और किसी के रेडनेस हो जाती है, किसी की वजह, इसकी वजह से आपकी स्किन का कलर भी बदल जाता है, कई बार काफी इससे इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब का कारण कौन है, यूवी रेडिएशन है। फिर उसके बाद इसमें है ना, कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। इसकी वजह से ह्यूमन कैंसर, स्किन कैंसर हो जाता है ह्यूमंस में। हायर लेवल्स ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। जब इसमें क्या होता है, हायर लेवल ऑफ O3, हायर लेवल ऑफ जो O3 है, ठीक है, ओजोन, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2 मॉलिक्यूल। जब इसकी रेडिएशन हमारे यूवी रेज की आती हैं तो जो ओजोन होता है इसको ये तोड़ देता है, ठीक है, ओजोन को तोड़ देता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है और फिर से ओजोन बना लेता है। कैसे, ये क्या करता है,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सबसे पहले यूवी रेस किस पे काम करती हैं, हमारे ऑक्सीजन पे काम करती हैं, और ऑक्सीजन को तोड़ती हैं O+O, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं, जिसको हम नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें ये ब्रेक डाउन कर देती हैं। यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। जो यूवी रेडिएशन से क्या होती है, स्प्लिट हो जाता है इसको फैला देती है, स्प्लिट हो जाती है, इसका कुछ हिस्सा हमारे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को किस में तोड़ देती है, ये मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है, ओजोन प्रोडक्ट बनाता है, और दीज एटम्स देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म O3। वही मैंने बताया, सबसे पहले यूवी रेस किसको तोड़ती हैं, ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ती हैं, दो नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, और फिर ये ऑक्सीजन हमारा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है, ठीक है, ओजोन बना लेता है, और इसके बाद ये ओजोन क्या होता है, ओजोन हमारा तैयार हो जाता है, जो हमें क्या पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ ओजोन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ओजोन है हमारा एटमॉस्फेयर में, वो कैसे हमें प्रॉब्लम करता है और ये कब से बनना शुरू हुआ था, इसकी बात करते हैं। ये कौन से सन से ये शुरू हुआ था, कौन सा टाइम पीरियड था, उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ ओजोन है हमारा, जो अमाउंट ऑफ ओजोन है ये हमारा एटमॉस्फेयर में शार्पली कब आना शुरू हुआ था, शार्पली ये 1980s में आना शुरू हुआ था, ठीक है। ये कब बनना शुरू हुआ था हमारी अर्थ में, 1980s में। तो इसको कम करने के लिए इसको क्या किया गया था, सिंथेटिक केमिकल, इसको ये जो डिप्लीट कर रहा है, तो इसमें एक सिंथेटिक केमिकल है, सिंथेटिक केमिकल इसमें काम कर रहा है, जो कौन सा हमारा CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है, ठीक है। तो ये जो CFC गैस है, इसकी वजह से हमारी क्या होती है, काफी नुकसान होता है हमें, ठीक है। ये सिंथेटिक हमारा क्या करता है, ये डिक्रीज कर देंगे अगर, तो हमें ओजोन की क्या होगी, डिप्लीशन कम हो जाएगा। उसके बाद 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, किसने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट, इन्होंने एक ये प्रोग्राम चलाया, ठीक है। किसने चलाया, ये हमारा चलाया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया, और किसने चलाया, ये इन्होंने ही चलाया, जिसको हम कहते हैं UNEP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP ने क्या किया था, सक्सीडेड किया था, मतलब एक एग्रीमेंट किया था कि ये जो CFC प्रोडक्शन है 1986 में, जो लेवल था 1986 में, जो ओजोन का लेवल था, ओजोन का जो लेवल था, इसको कम करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, ठीक है। किसने, UNEP ने। इसके बाद इसके जैसे जो CFC प्रोडक्शन था वो कम हो गया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनसे कह दिया था कि CFC का प्रोडक्शन आप कम कर दीजिए, मतलब इसको यूज करना कम कर दीजिए, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोशिश ये करिए कि जितने भी रेफ्रिजरेटर और AC बन रहे हैं उसमें हमारा CFC यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमें कैंसर और भी कई बीमारियों से जूझने के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है। कि क्योंकि हम क्या हैं, हम ह्यूमंस, और ह्यूमंस क्या होते हैं, हर चीज़ से जल्दी अफेक्ट होते हैं, हमारी स्किन वैसे भी बहुत ही क्या होती है, सेंसिटिव होती है। तो इसका पता 1980 से ये हमारी डिप्लीट होने लगी थी, ये हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुकी थी, और इसकी वजह से फिर 1986 में इन्होंने क्या किया, ओजोन लेवल को देखते हुए 1987 में UNEP ने एक प्रोग्राम चलाया, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल थोड़ा किया गया था। लेकिन आज के समय में, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, UNEP ने कहा कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है CFC वगैरह के बिना ही रेफ्रिजरेटर और AC को बनाना शुरू। तब तो फिलहाल इतना AC नहीं था,
लेकिन जितने भी रेफ्रिजरेटर वगैरह थे उनको विदाउट CFC फ्री बनाने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं वेस्ट की। दूसरा हमने क्या बताया था, वेस्ट बताया था। वेस्ट की वजह से जो हमें क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल, उसकी वजह से जो हमें नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट को होता है, उससे हम कैसे बच सकें। तो दूसरा है हमारा मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो हम गार्बेज बनाते हैं उसको कैसे मतलब कैसे हम उसे मैनेज करें, ठीक है। जो हमसे गार्बेज बनता है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक, जितनी हमारी लाइफ में जो हम काम करते हैं उसमें क्या होता है, काफ़ी वेस्ट हमारा बनता है ना। तो लाइफ प्रोसेस में जो हम खाना खाते हैं वो हमें एंजाइम्स हमारे उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। हमारे अंदर एंजाइम्स बनते हैं, जैसे हमारे मुंह से ही एंजाइम बनना शुरू हो जाता है, माउथ से स्लाइवा बना, स्लाइवरी अमाइलेज से बनता है जो एंजाइम है जो हमारे माउथ में काम करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिर आगे स्टमक में सारे हमारे क्या एंजाइम्स काम करते हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे आपको, वर्बली मैं बता दे रही हूँ आपको, लाइफ प्रोसेस में जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद जो क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में काम करते हैं, ठीक है। तो जब काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं वो हर जगह के लिए कुछ काम करते हैं। कहीं पे वो फूड को ब्रेक डाउन, कहाँ पे क्या फूड ब्रेक डाउन करते हैं वो अलग अलग। जैसे माउथ में है, जब हम खाना लेते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको स्मूथ बना के वो स्वॉलो करने के लिए वो क्या होते हैं, जो हमारा स्लाइवा होती है वो उसमें मिक्स करके उसको क्या करती है, च्यू करने में हेल्प करती है, उसको डाइजेस्ट करने में, अंदर जाने में हेल्प करती है। तो हर एंजाइम का हर जगह अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे माउथ में अलग काम है, स्टमक और इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं उनका अलग काम है ना। तो सबके अलग अलग काम है। ये सब कौन कैसे करता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक वो अपना एक्शन जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उसको काम करते हैं, और ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस होते हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो हमारे स्पेसिफिक, जो हमारा स्पेसिफिक फूड है उसको, उस पे स्पेसिफिक जहाँ पे जिस एंजाइम की ज़रूरत है उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है, उसको तोड़ देता है। उसके बाद ये क्या करता है कि बहुत सारे ह्यूमन मेड मटेरियल्स, जैसे कि हम प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं, वो ना तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल हमें डाइजेस्ट भी नहीं होता, ना ही अगर बाहर देखें तो जितने भी सैप्रोफिटिक वगैरह हैं वो प्लास्टिक को नहीं तोड़ पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को प्लास्टिक को तोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए अब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जितने भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद जितना भी हमारी जो फिजिकल प्रोसेस होती है, जैसे हीट और प्रेशर में हमारे अंदर जितने भी फिजिकल प्रोसेस होती हैं वो एनवायरनमेंट में क्या है, एक एम्बिएंट कंडीशन ढूंढती हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती हैं। अब क्या होता है, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग हर चीज़ प्लास्टिक में लेने और करने की सोचते हैं क्योंकि वो क्या होता है, उसमें प्रिजर्व हो जाता है, रख लेते हैं हम। सब्सटेंसेस जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से। अब विच प्रोडक्ट्स, विच से ना बता के, those products doesn't break down by biological process। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारे क्या नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो इससे टूटते नहीं हैं। एंड दोज प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो इससे टूट जाते हैं,
ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो हमारे ब्रेकडाउन हो जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू ब्रेकडाउन हो जाते हैं, हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। जब हमारा कोई सब्सटेंस जब ब्रेकडाउन हो जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो नहीं टूटते हैं, नहीं ब्रेकडाउन होते हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे क्या होते हैं सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये इनर्ट या सिंपली किसी में भी परसिस्ट कर लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और हमारे इकोसिस्टम में कई लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं है हम ही हों, कोई भी हो सकता है। जैसे प्लास्टिक है, हमारी ओशन या सीज वगैरह में जाती है, तो उसमें रहने वाले जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, हमारे फॉरेस्ट में रहने वाले जितने एनिमल्स हैं, अगर वहाँ प्लास्टिक वगैरह जाती है, अगर वो बाई चांस उनके टमी में चली गई, खा लेते हैं वो उसे, तो उससे क्या होता है, उनको काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए हमारे जू वगैरह में हमारे प्लास्टिक बैन है। अगर आप कुछ खाने को ले जाते हैं तो आप उसे पैकेट फूड पैकेट में ले जाइए, मतलब पेपर पैकेट में ले जाइए, पॉलिथीन ले जाना बैन है। यहाँ तक कि वाटर बॉटल भी अगर जाती है तो उसमें वो क्या करते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसका टैग हटा के अगर आप उसे वापस लाते हो तो वो जो पैसे होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो कई चीज़ें इन्होंने शुरू की है, क्योंकि मैं अभी जू गई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने वहाँ पे यही किया था। वैसे तो मैं पॉलिथीन यूज़ ही नहीं करती हूँ, मैं बॉक्स वगैरह ले जाती हूँ, लेकिन अगर वाटर बॉटल आप ले जाते हो तो उसमें वो टोकन एक लगाते हैं 20 रुपीज़ का। अगर आप वो टोकन सहित वाटर बॉटल लेके आते हो तो आपको वो 20 रुपीज़ वापस हो जाते हैं पर बॉटल। अगर आप नहीं लाते हो तो वो 20 रुपीज़ वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्लास्टिक को रोकने का ये समाधान है कि कैसे हम उसे चीज़ों से दूर रख सकें। क्योंकि अगर बाई चांस एनिमल्स में चला गया वो, तो वो क्या करेगा, उनको नुकसान करेगा, जैसे हम लोग को नुकसान करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पड़ा। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम ट्रेन या बस में जाते हैं, हम टी लेते हैं, तो वो लोग प्लास्टिक कप में हमें देते हैं, है ना, प्लास्टिक कप में देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती है, वो हमें नुकसान पहुंचाती है। उससे क्या होता है, हीट की वजह से कुछ प्लास्टिक का पार्ट हमारे अंदर पहुंचता है, ठीक है, जो हमें नुकसान करता है। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक कप है उसको इन्होंने क्या किया, उसको चेंज करने की कोशिश की, उसकी जगह कुल्हड़ लेके आए। लेकिन अगर ज़्यादा कुल्हड़ की ज़रूरत होगी मैन्युफैक्चरिंग, एक तो बनाने में चलो बन गए, लेकिन वो क्या होगा, वो हमारी सॉइल क्या होगी, सॉइल को यूज़ करेंगे, उससे हमारी सॉइल का नुकसान होगा। तो इन्होंने, जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या लॉन्च किया, पेपर कप्स यूज़ करने शुरू करे, जिसकी वजह से वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन पेपर कप में भी अब जैसे थर्माकोल वाले चलने लगे, है ना, पेपर कप्स हैं, तो पेपर कप्स क्या हैं, वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, तो इनको यूज़ करने से हमें वो नुकसान कम करते हैं। इसलिए ट्रेन वगैरह में जैसे जो प्लास्टिक वगैरह यूज़ होती थी वो धीरे धीरे बैन हो गई है, लेकिन कई जगह अभी भी यूज़ होती है ना। आप देखते हैं कि आपकी क्या कहते हैं, पेरेंट्स वगैरह या आप लोग खुद भी सूप वगैरह भी कई बार प्लास्टिक में ही मिलता है, जो हमें क्या करता है, नुकसान करता है। और अगर ज़्यादा हम कुल्हड़ यूज़ करते हैं, क्ले से बनते हैं हमारे, तो वो क्या होता है, वो हमारी सॉइल को, कुल्हड़ में बड़े स्केल में हमें मिट्टी चाहिए, जिसकी वजह से जो फर्टाइल टॉप सॉइल होती है वो हमारी चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हार्म होता है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होता है। इसलिए उन्होंने पेपर कप लॉन्च किए, जो हमें क्या करें, डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती और हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये चैप्टर हमारा आज यहीं फिनिश होता है। इसके बाद हम न्यू चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे, देखते हो नहीं, आफ्टर दिवाली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देखते हैं जो सबसे मैनेज हो पाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, देखते रहिए शॉर्ट्स मेरे, और प्लीज़ और सपोर्ट दीजिए मुझे। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।